नमस्कारम एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स। सीए इंटरमीडिएट के लिए वीडियो एप्लीकेबल रहेगा, उनके लिए रिलेवेंट है। जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के आईपीसीसी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट है कि आईसीएआई ने चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स किस तरीके से बनाया है और हम लोग उसी को पूरी अच्छे से डिस्कस करेंगे। नाउ आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि, और वो ये है कि दिस डॉक्यूमेंट जो आपके सामने जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, इसका लिंक तो आपको डेफिनेटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक छोटा सा मैजिक ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ, लिंकिंग यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो जैसे ही आप अपने पीसी या मोबाइल में या लैपटॉप पे या टैब पे जहाँ पे भी आप ये फाइल ओपन करोगे, अगर आप ऐसे सिंगल क्लिक यहाँ पे करते हो तो आप डायरेक्टली उस रिलेवेंट सब्जेक्ट के जितना भी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। ऑलराइट, तो ये हो गया छोटा सा डिस्क्रिप्शन। और ये जितना भी डेटा मैंने यहाँ पे गैदर किया है ना, ये मैंने इंस्टीट्यूट का ही 2018 में, शायद नवंबर के आसपास या कुछ, मुझे मंथ एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 2018 में ही इंस्टीट्यूट ने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था, जिसमें इंस्टीट्यूट ने चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मार्क फॉर सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल सारे लेवल्स के लिए चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स दिया था। बट उसमें इस तरीके का प्रेजेंटेशन नहीं था। उसमें एक्चुअल मार्क्स कितने होंगे वो डिटेल आपको नहीं दिखते थे, उसमें बस आपको ये रेंज दिखती थी और उसमें चैप्टर नंबर्स भी प्रॉपरली नहीं दिए थे। सो मैंने क्या किया कि मेरे लिए भी आसानी होनी चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी होनी चाहिए, इसलिए हम दोनों के पर्पस के लिए मैंने इस डॉक्यूमेंट को अच्छे से फॉर्मेटिंग किया है और आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर्स भी मेंशन कर दिए हैं। सो लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस विद दिस। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, जस्ट अ मिनट। यस, ये हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है और हम लोग आएंगे नीचे। तो आप लोग यहाँ देखो क्या दिख रहा है आप लोगों को कि ये सीए इंटरमीडिएट के लिए है। सब्जेक्ट आपका है पेपर 1 अकाउंटिंग। टोटल मार्क्स कितने इसके? 100 मार्क का पेपर है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इस डॉक्यूमेंट का? ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्कशन ऑन चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स फॉर सब्जेक्ट्स अंडर द रिवाइज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो जो न्यू सिलेबस है उनके लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दैट दिस इज एप्लीकेबल फॉर द रिवाइज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए ये उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं रहेगा, बट जो जो सब्जेक्ट्स सेम हैं आप एक रेफरेंस पॉइंट इसको ले सकते हो, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आप देखो इसे एंड लेट्स मूव ऑन। और एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया शुरुआत में कि हम सीए इंटरमीडिएट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, तो 8 सब्जेक्ट्स के लिए इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। बेसिकली जैसे जैसे मेरा वो डेटा रिफाइन करना हो जाएगा, उसको अच्छे से मैं इसी सिंगल डॉक्यूमेंट में वो ऐड होते जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको इंडेक्स में दिख रहा है पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग, यहीं पे पेपर नंबर 2 आएगा जो भी आपका होगा, और इसी टेबल के नीचे उसका सब्जेक्ट मैटर आते रहेगा। और ये सेम अपडेटेड डॉक्यूमेंट आपको गूगल ड्राइव का लिंक जो EIS का हमारा फोल्डर है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है कि ये अटेम्प्ट स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब क्या कि मई और नवंबर सर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फिर कंफ्यूजन होता है कि सर ये कौन से अटेम्प्ट के लिए वैलिड है। बेसिकली ये रिवाइज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन के लिए वैलिड है। तो रिवाइज स्कीम जब से आई है 2018 के आसपास से, तो उसके आगे वाले जितने भी अटेम्प्ट्स रहेंगे दिस टाइप ऑफ प्रोपोर्शनेट वेटेज ऑफ मार्क्स, ये उनको एप्लीकेबल रहेगा। और एक बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंस्टीट्यूट ने जो डॉक्यूमेंट इशू किया था उसमें ये वाला पोर्शन नहीं है। ये मैंने खुद कैलकुलेट किया है हमारे रेफरेंस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हमने देख लिया, सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो एग्ज़ाम का पेपर होता है वो टोटल 120 मार्क का सेट होता है। एग्ज़ाम पेपर हमारा कितने का सेट होगा? 120 का। हमें सॉल्व कितना करना है? 100 मार्क्स का। तो आइडियली हमें डिस्कशन तो 120 के लिए करना चाहिए, बट
मैंने आपके रेफरेंस, ये डॉक्यूमेंट जो है ना ये केवल रेफरेंस के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद ही बोलता है कि इसका भरोसा मत करो, हम कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। ये डॉक्यूमेंट में जैसे दिया है वैसे ही पेपर सेट होगा ऐसा नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने डेटा दिया है तो हम मानेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा, लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है कि किसी चैप्टर को पूछा ही नहीं, किसी चैप्टर को ज़्यादा मार्क्स का पूछ लिया, ऐसा होता है, एक्सेप्शंस आर देयर। तो इस तरीके का आपका सारा कुछ सेटलमेंट है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेट्स मूव ऑन। तो जो सबसे पहला आपका रेंज है, सबसे पहला आपका रेंज है, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स है आपके पास? प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग द इंड AS, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS कॉन्वर्ज स्टैंडर्ड्स एंड IFRSS, कॉन्वर्जेंस वर्सेस अडॉप्शन, ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कार्व आउट्स। तो इतने जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स का नाम बोला गया है उनके लिए आपको कितने मार्क्स का रेंज अलॉट हुआ है? 20 से 25% मार्क्स इन सारे टॉपिक्स पे आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पे जैसे रेंज दिए, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है। टू गिव यू एन एग्जैक्ट नंबर हमने इनका एवरेज निकाला। तो एवरेज कैसे निकालते हो आप? 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 2 यूनिट्स है हमारे पास, एक 20 और एक 25। अगर 3 यूनिट्स होते तो हम डिवाइडेड बाय 3 करते। तो इस तरीके का एक एवरेज रेंज हमने निकाल लिया। उससे हमें पता चला कि लगभग 22.5% मार्क्स हमें इन सारे टॉपिक्स में से एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अब 100 में से, कहा गया रे अपना मार्कर, हाँ, अब 100 में से हमें 22.5 मार्क्स आने वाले हैं इन टॉपिक्स में से, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको ठीक से प्रिपेयर करना पड़ेगा। 20-22 मार्क्स आपको, 20 से लेके 25 मार्क्स आपको यहाँ तक आ सकते हैं। एंड टू गिव यू, यहाँ पे रेंज 20 से 25 मार्क की है। टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मार्क्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्क्स, तो वो शायद 22-23 मार्क्स का आपको यहाँ से आ सकता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका पहली रेंज का डिस्कशन। और इस रेंज में जितने भी टॉपिक्स मेंशन्ड है वो आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 में कवर किए गए हैं। चैप्टर नंबर ऑफ ICAI मॉड्यूल, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम प्रोपोर्शनेट मार्क्स वाला, ये इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट पे नहीं है। ये हमने हमारे सहूलियत के लिए, हमारे ईज़ ऑफ एक्सेस के लिए, हमारे ईज़ ऑफ प्लानिंग के लिए हमने ये कॉलम बनाए हैं, ठीक है। तो पहली रेंज हमें पता चल गई कौन सी है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग इंड AS एंड IFRS, कॉन्वर्जेंस वर्सेस एडॉप्शन, ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ कार्व आउट्स। कार्व आउट्स यानी हमने कौन सी चीज़ों को नहीं लिया है, वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको 20 से 25 मार्क्स की पूछी जा सकती है, पूछी जाएगी ऐसा नहीं है, पूछी जा सकती है। देन व्हाट इज़ योर सेकंड नंबर? दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ है? तो बेसिकली आप एक बात देखो, यहाँ पे पहला जो सेगमेंट है आपका, यहाँ से लेके नीचे तक, ये जो आपका सेगमेंट है, ये पूरे सेगमेंट के ऊपर 20 से 25% मार्क्स है, ठीक है। तो ये पूरे सेगमेंट से आपको 20 से 25 मार्क्स का पूछा जा सकता है। हमने पहले डिस्कशन करते समय कैसे समझा था कि केवल नंबर 1 पे ही 20 से 25% है, बट हमारी थोड़ी सी वहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, छूट गया था हमसे, एरर हो गया था। तो हमारा जो ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये वाला, इस फर्स्ट सेगमेंट पे वेटेज है 20 से 25 मार्क्स का। उस फर्स्ट सेगमेंट में 3 चीज़ें उन्होंने मेंशन की गई है। तो आप देखो, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो इसके ऊपर आपका चैप्टर नंबर 2 है मॉड्यूल में। और एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से हैं? AS 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13 एंड 16। तो ये सारे AS, तो ये पूरा 1, 2 और 3 जितना भी मटेरियल यहाँ पे मेंशन्ड है, ये पूरा मटेरियल आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा? 20 से 25 मार्क्स के लिए इन सारे मटेरियल में से कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसमें रेंज कौन सी है? चैप्टर नंबर 1, 2, 3 CA इंस्टीट्यूट का जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है, उस पर आपको 22.5 एवरेज, ऑन एन एवरेज 22.5 मार्क्स का सवाल आते हैं। सेकंड रेंज में हमारे
चैप्टर नंबर कौन से है इंस्टीट्यूट के, पहले आप चैप्टर नंबर देख लो। सेकंड रेंज में हमारे चैप्टर नंबर है 9, 10 और 11। यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया गया इन्होंने, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गया, इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया, हायर परचेस ट्रांजैक्शन एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन आ गया। तो ये इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर नंबर 9 है, इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर नंबर 10 है एंड हायर परचेस वाला चैप्टर नंबर 11 है। तो ये 9, 10 और 11 इन तीन चैप्टर्स को मिला के भी 20 से 25 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, यानी लगभग 22.5 मार्क्स का यहाँ से आएगा। टोटल कितने हो गए, 22 और 22 40, 44, 45 मार्क्स का, 45 मार्क्स का टोटल आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 9, 10, 11 से आ जाएगा। देन चैप्टर नंबर 5 स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंटिंग, इसमें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में चैप्टर नंबर 12 है, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस है जो कि चैप्टर नंबर 13 है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो कि चैप्टर नंबर 14 है। तो चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 यहाँ से भी हमें 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ऑन एन एवरेज 22.5 मार्क्स का भी यहाँ से आ जाएगा। फिर हमारा चौथा सेगमेंट है, चौथे सेगमेंट में हमारा जो कि लास्ट सेगमेंट है कंपनी अकाउंट्स आता है। और कंपनी अकाउंट्स में टोटल कितने चैप्टर्स है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, 4, 5, 6, 7 एंड 8 कंपनी अकाउंट्स में ये सारे चैप्टर्स है। तो चैप्टर नंबर ये कौन सा है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। देन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इस चैप्टर नंबर 4 में ही है वो भी। देन आपका है प्रॉफिट लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू इस चैप्टर नंबर 6, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इस चैप्टर नंबर 7 एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इस चैप्टर नंबर 8। तो ये जितने चैप्टर्स की रेंज है 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, ये 5 चैप्टर्स के ऊपर आपका वेटेज है 30 से 35% का। ऑन एन एवरेज 32.5% का यहाँ से आ सकता है। और एग्ज़ाम के ओरिएंटेड अगर आप देखो तो लगभग 30 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन इन चैप्टर्स की रेंज से आपको आ सकता है। तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बस मैंने आपको एक वॉक थ्रू दे दिया, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का हम वॉक थ्रू लेंगे कि कौन से चैप्टर्स पे कौन से रेंज पे कितने मार्क्स का आया है। एंड बस इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप टोटल करोगे इन सारे नंबर्स की तो ये जो रेंज आपको परसेंटेज में दी गई है इसका रेंज आपका आएगा 90 से 110% और एवरेज आप जब निकालोगे टोटल 100% आपका आ जाएगा। सिमिलरली जो मार्क्स की रेंज आप निकालोगे उसका 90 से 1 से 10 मार्क्स आपके रेंज बनती है और एवरेज अगर आप निकालोगे तो 100 मार्क्स आपके निकल जाते हैं, जो कि हमारा पेपर सेट होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, एकदम सिंपल है। ये डॉक्यूमेंट आपके रेफरेंस के लिए रखिए। जब तक आप सीए फाइनल क्लियर नहीं करते, सीए इंटरमीडिएट क्लियर नहीं करते, तब तक ये डॉक्यूमेंट आपके बहुत काम में आने वाला है। तो बस यही एक सिंपल डिस्कशन था। इसके बाद बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको दे दिया है फिर से, लेकिन मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बता देता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्ज़ाम में 3 लेवल्स होती है, हम सबको पता है। सीए फाउंडेशन जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। तीनों लेवल पे फाउंडेशन पे 4 सब्जेक्ट्स, फाइनल इंटरमीडिएट पे 8 सब्जेक्ट और फाइनल में भी आपको 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है जिसका नाम है चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स। तो मैं आपको वो डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये इंस्टीट्यूट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो कि आपके स्क्रीन के सामने अभी आएगा। जी हाँ, ये आ गया है आपके स्क्रीन के सामने। चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स
ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ये डॉक्यूमेंट है, सेक्शन वाइज वेटेज फॉर सब्जेक्ट्स अंडर द रिवाइज्ड स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो जो भी इंस्टीट्यूट ने रिवाइज्ड स्कीम बनाई है उसके अंडर ये आपके सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो कुछ इस प्रकार का ये डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाउंडेशन का है। हम सीधा इंटरमीडिएट पे चलते हैं। ये आ गया आपका इंटरमीडिएट। तो जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया है ये वाला, वो इसी डेटा से तैयार किया है जो कि इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया था। अब आप देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे नॉमेनक्लेचर दिया है, यहाँ पे रेंज दे दी है और यहाँ पे हर सेक्शन का वेटेज दे दिया है। अब यहाँ पे क्या होता था कि हमें पता तो चैप्टर का नाम, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट में हमने जो अच्छे से फॉर्मेटिंग किया है उस डॉक्यूमेंट में आपको चैप्टर नंबर भी मिल रहा है और प्रोपोर्शनेट वेटेज ऑफ मार्क्स, यानी एक आइडिया आ जाएगा आपको कि कितना इंपॉर्टेंस कौन से चैप्टर्स को देना है, किस तरीके का प्रिपरेशन आपको करना है, 100 मार्क्स की स्ट्रैटेजी आप किस तरीके से बनाओगे, वो एक आइडिया आपको इस डॉक्यूमेंट से आ जाएगी जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से नहीं आ रही थी। एंड दैट्स वाई वी फेल्ट दैट वी नीड टू क्रिएट सच अ डॉक्यूमेंट। तो ये आप देख सकते हो, ये भी डॉक्यूमेंट इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो, दोनों चीज़ें कंपेयर कर सकते हो। पूरा का पूरा डेटा सेम है, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और एक्सेस इंफॉर्मेशन थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन हमारा डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके से हमने वो सारी चीज़ें की है और दिस इज़ द डॉक्यूमेंट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आपका पेपर नंबर 2 होगा वो इसके नीचे ऐड हो जाएगा एंड अपडेटेड फाइल जो होगी, जैसे जैसे हम इसे अपडेट करते जाएंगे ये गूगल ड्राइव में भी अपडेट होते जाएंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और फाइनली जब हमारा 8th सब्जेक्ट का डिस्कशन होगा, जो 8वां सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का डिस्कशन जब होगा तब आपको फाइनली इस इंडेक्स में टोटल नंबर ऑफ जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं वो सारे सब्जेक्ट्स का इंडेक्स आपको मिलेगा, प्रॉपर लिंकिंग रहेगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आ जाओगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम जो पहले डॉक्यूमेंट एक सब्जेक्ट को पहले क्योर कर रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन को रिफाइन कर रहे हैं, देन हम जैसे ही वो सब्जेक्ट तैयार होता है उसका इन्फॉर्मेशन आपके सामने वीडियो के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।